उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार थे उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे, अंतिम संस्कार करो और इनको जलाओ जल्दी से। और सब धीरे-धीरे सब करके चले जाने लगे, इसलिए हमको अंतिम संस्कार करना पड़ गया। अच्छा, क्यों चले गए लोग? और सब दबाव डालने लगे, सब जाएँगे, ये बोल रहे थे नहीं, अगर नहीं जाएँगे तो मुकदमा लिख देंगे। ये कौन लोग भगा रहे थे ये? पुलिस वाले सर जी सब थे। सब पूरे भर के आए थे, पूरे प्रशासन लेके आए थे, सबको भगा दिए। बोले भाग जाओ नहीं तो मुकदमा तुम्हारे नाम लिख देंगे। सब इसलिए डर के मारे भाग गए सर जी, हमारा कोई साथ नहीं दिया। चाहिए। और हमारे भाई का जो छोटा बेटा है उसको कौन पालेगा? हम अपने बेटे को नहीं पाल सकते हैं, उस बेटे को हम कैसे पालेंगे? वो ऐसे यहाँ कैसे रहेगा सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। बीते 2 दिन पहले राम सजीवन गुप्ता की दर्दनाक मौत हुई। दर्दनाक मौत के पीछे कारण था कि वो एक छप्पर के नीचे सो रहे थे और वो आग से जला दिए गए। उनके परिवारजन का आरोप था कि उनके ही एक भाई थे, उन्होंने जमीन के विवाद के चलते उनको जिंदा जला दिया। राम सजीवन गुप्ता भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन लगातार परिवार मांग कर रहा है, पुलिसिया सवाल पर निशान खड़ा कर रहा है कि पुलिस भी कार्रवाई गलत कर रही है और मुकदमा जो दर्ज किया है वो गलत धाराओं किया है। हम राम सजीवन गुप्ता के घर पे हैं, ये उनका मकान है, देख सकते हैं। इसी मकान में वो रहते थे, दिन भर यहाँ रहते थे, लेकिन रात को सोने के लिए अपने खेतों में बनाए जो एक कुटी थी वहां पे जाते थे सोने के लिए। वहीं पे घटना हुई, जिसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे जिनके ऊपर आरोप लगा उनका ये बगल वाला मकान है। इन भाई के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने ही उनको जिंदा जला दिया, जिसके बाद लगातार प्रशासन हरकत में आया। कल शव का अंतिम संस्कार करने से इनके परिवारजन ने मना करा था, पुलिस प्रशासन के दबाव के चलते इन्होंने शव का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद जो इनके यहाँ मवेशी थे, जानवर थे, वो भी सब यहाँ से हट गए हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ से गायब हो गए हैं, कोई नहीं है। घर पे पूरा सन्नाटा सा पसरा है। लेकिन राम सजीवन गुप्ता के जो परिवारजन हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनके लोग हैं, अभी भी न्याय की आस में बैठे हुए हैं। हमारे साथ ये उनके घर के लोग हैं, थोड़ा इनसे जानेंगे कि कल क्या घटना हुई, क्या नहीं, अभी क्या मांग है आपकी। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। कल आप लोग अंतिम संस्कार के लिए मना किए थे, पुलिस लगातार दबाव भी बना रही थी, क्या कुछ ऐसा हुआ कि सर इस दबाव ये था कि पुलिस वाले बार-बार कह रहे थे अंतिम संस्कार करो। उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार थे उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे, अंतिम संस्कार करो और इनको जलाओ जल्दी से। और सब धीरे-धीरे सब करके चले जाने लगे, इसलिए हमको अंतिम संस्कार करना पड़ गया। अच्छा, क्यों चले गए लोग? और सब दबाव डालने लगे, सब जाएँगे, ये बोल रहे थे नहीं, अगर नहीं जाएँगे तो मुकदमा लिख देंगे, ये कर देंगे, मार देंगे। ट्रैक्टर वाले आए थे उसको मार के भगा दिए। अच्छा, कुछ मांग है अभी भी आपकी? क्या मांग हाँ है? सर, मांग हमारी ये है कि हम उनको सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए। बिल्कुल, अभी भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद। अभी भी कुछ मांग है आप लोगों हम मांग तो है ही है साहब, मांग तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मांग है। मांग है कि जो हमारे आरोपी, हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई को जिसने जलाया है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हमारे साथ मीडिया और पुलिस प्रशासन की हमारी उचित के अनुसार इसको फिर से जांच किया जाए। बिल्कुल, और कुछ और भी हैं। क्या नाम भैया आपका? मोहित गुप्ता। आपके कौन थे वो जो? चाचा थे हमारे। अच्छा, तो ये आपके चाचा की मौत हुई 2 दिन पहले, घटना हुई, कल आप लोग ने शव को जलाने से मना किया था, क्या कुछ ऐसा हुआ शव को आपने जलाया, और क्या मांग है भी? मांग यही है सर जी, जो बंद हैं उनको जल्दी से मतलब सजा पड़े उनको। और पुलिस प्रशासन की वो दबाव बना रहे थे, गांव वाले हमारे गांव को भगा दिए, रिश्तेदार को भगा दिए, मार रहे थे सबको, दबाव बना के जल्दी जलाओ, यही सब मांग है सर जी। भगा दिए सबको, सबको मार कर भगा दिए। बोले मुकदमा तुम्हारे नाम लिख देंगे नहीं भागोगे तो। सब इसलिए भाग गए सर डर के मारे। कौन लोग भगा रहे थे ये? पुलिस वाले सर जी सब थे। सब पूरे भर के आए थे, पूरे प्रशासन लेके आए थे, सबको भगा दिए। बोले भाग जाओ नहीं तो मुकदमा तुम्हारे नाम लिख देंगे। सब इसलिए डर के मारे भाग गए सर जी, हमारा कोई साथ नहीं दिया। प्रशासन के डर से कोई साथ ही नहीं दे रहा था। बिल्कुल साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से दबाव बनाया तो उसके चलते इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। क्या नाम है आपका? फूलपति। आप बताएं, लगातार न्याय के लिए 2-3 दिन से आप दौड़ भी रही हैं, थाने में आपने एप्लीकेशन भी दिया, कल क्या हुआ जो आपने अंतिम कुछ नहीं संस्कार? हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। हमारा बेटा हुआ गया, रोए के चला आया, सबने आया कि यहाँ फाट पड़े, ट्रैक्टर पे ले जात रही ने, भोका डंडा से मारे, 2-3 डंडा मारे, वो भाग गया। गांव देश के भाग गए, नात बात का कहती चला गए, संझा की ऐसे कर दे वो ऐसे कर दूंगा। शाम ताई गए नहीं सब जने, हम अकेले से नाते से हम अपन का कहती उनके संस्कार कर दी। हाँ, तो क्या मतलब कि आपके जब परिवारजन को, रिश्तेदारों को धमकाया उमकाया गया, सब लोग छोड़ के चले गए? हाँ चले गए, धीरे धीरे सब चले गए सब। हाँ, सब गांव के ले चले गए। फिर शाम होते हुए सब का कहती नात बात सब चले गए, सब चले कुछ गए। मांग है मुख्यमंत्री जी से? हाँ हाँ, मांग है कि हमारी हमारे का कहती हमारा न्याय हुए। हाँ,
बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि न्याय की अभी भी मांग कर रही हैं। क्या नाम है आपका? तरवती। आप बताएं कि घटना हुई, पुलिस का किस तरह से रवैया था कल आपको शव को जलाने को लेकर? साहब हम मौके पे तो नहीं थे, जलाने के टाइम आए थे। तब आए थे तो जब पुलिस सब आ गए थे तो जो है का कहते सबको का कहा थे, धमका कहते ले चलो लाश को, ले चलो फूंको, लाश को ले चलो फूंको, यही बोल रहे थे। जो एक आया था टाली वाला, उसको ही मार दिए 2 डंडा, सबको भगा रहे, कहते तुम लोग को उल्टी केस हम डाल देंगे। हाँ, ये सब बोल रहे थे उल्टा सीधा। रिश्तेदारों को भी धमका रही थी आपके? हाँ, रिश्तेदारों को धमका रहे थे, सबको धमका रहे थे। हाँ। क्या नाम है आपका? कालिका प्रसाद। आप बताएं कि अभी क्या मांग है आपकी? अब क्या रहे? हमारी मांग ये है कि हम जब से पोस्टमार्टम पे गए तब से प्रशासन हमसे यही पूछता था कि आप पोस्टमार्टम से निकले। हमने कहा हाँ सब निकले। तो पोस्टमार्टम से जैसे निकले यहाँ से प्रशासन जब से हम आए, जब से प्रशासन यही कह रहा है कि जल्दी इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, जल्दी अंतिम संस्कार कर दिए। हमारी जो भी कार्रवाई की है उस पर हमारे अनुसार कार्रवाई नहीं हुई। हम यही चाहते हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, और हमारे भाई का जो छोटा बेटा है उसको कौन पालेगा? हम अपने बेटे को नहीं पाल सकते हैं, उस बेटे को हम कैसे पालेंगे? वो ऐसे यहाँ कैसे रहेगा सर, बताइए आप। अच्छा ये बताएं, पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हमारे जो भी साथ देने वाले थे उनके डर से कोई भी प्रशासन हमारे साथ वाले कोई भी हमारे बगल खड़े नहीं हो रहे हैं। सभी को पुलिस ने धमका दिया? सभी को पुलिस ने धमका दिया सर। हाँ, धमकी यही दे के गया सबके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे अगर अंतिम संस्कार नहीं करोगे। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस का एक डर भय बना हुआ है, लोगों में अभी भी डर है। ये महिला है, क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। आप बताएं, महिलाओं को भी कुछ तरह से पुलिस दबाव बना रही थी? महिला हाँ, डांट रही थी, क्या कर रहे थे? बोल रही थी यहाँ से भाग जाओ। और सर बहुत कुछ कह रहे थे। हमारे सबकी यही मांग है, जो अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए। गाली नहीं, गाली हाँ गाली दिए थे, सबको गाली दे रहे थे। मतलब जिस मार भी रहे थे। हाँ, डंडा से मारे 2-3 लोगों को। तो पुलिस इस कार्य संतुष्ट है आप? नहीं। बिल्कुल, ये राम सजीवन गुप्ता के परिवारजन हैं, उनके सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से पुलिस लगातार कार्यशैली पे ये सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी पुलिस धमकी दे रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी हो, न्याय हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसमें कड़ी से कड़ी जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और इनको अब भी जो है एक न्याय की उम्मीद जगी हुई है। अमेठी से यूपी तक के लिए अब तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे, और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है 1 वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, OTA के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा VRS नहीं, VRS के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है। लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लगा क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहाँ पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th, तो मुझे लगा वहाँ तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, के गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को
एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी, और वहाँ पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन, स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा, पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से, सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा लेंगे, दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल, हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे, और मेरी उम्र कम थी उस समय, 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।